सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपकी गुल्लू भाभी हूँ। फिर से एक नई सुंदर सी कहानी के साथ। मेरा नाम पल्लवी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी उम्र अभी 27 साल है। मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मेरे पति कपड़े की दुकान चलाते हैं। उसी से घर की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। हम पति पत्नी जयपुर में सिटी में रहते हैं। अभी हमारे कोई संतान नहीं हुई है। मेरी शादी को 1 साल हो गए थे, पर हमें कोई संतान अभी नहीं हुई थी, जिस कारण हमें थोड़ी चिंता भी रहती थी। लेकिन मेरे पति इस चीज के बारे में कभी मुझे भला बुरा नहीं बोलते थे और ना ही मेरे ऊपर कोई दबाव बनाते थे। एक दिन उनके भाई का फोन आता है, यानी मेरे देवर का, कि भैया मैं भी वहां आ जाऊं, क्या दुकान में आपकी हेल्प कर दिया करूंगा। तो मेरे पति ने उनको यहाँ पर बुला लिया और वह फिर यहाँ पर आ जाते हैं। मैं उनसे तकरीबन 5 साल बड़ी रही होंगी। मेरी उम्र 27 साल है और मेरे देवर की उम्र अभी 22 साल रही होगी। वह दिखने में बहुत ही अच्छे और स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं। उनकी पर्सनालिटी लाजवाब है। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी देवर जी पीछे से आते हैं और मेरे ऊपर हाथ सरका हुए बोलते हैं, भाभी कैसी हो। तो मैं थोड़ा सा सहज महसूस करते हुए बोलती हूँ, देवर जी मैं ठीक हूँ, और आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसने हंसते हुए बोला कि कुछ नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब वह ऐसे ही मेरे से मजाक रोज करता है। इधर मेरे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उससे मैं अब परेशान रहने लगी थी। लेकिन मेरे पति इसके लिए मेरे से कभी नाराज नहीं थे। मैंने अपने पति को कई बार बोला कि चलो हम चेकअप करा ले, शायद कोई प्रॉब्लम हो, तो वह नहीं जाते थे। और मैं अपने देवर से एक दिन कहा, देवर जी मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो मेरे देवर ने बोला कि भाभी कैसी हेल्प। उन्होंने बोला, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं अपनी थोड़ी जांच करवा लेती हूँ। जब देवर जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मेरा चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई तो मैं नॉर्मल थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे तो शक हो गया था कि मेरे पति में कुछ प्रॉब्लम है। एक दिन मैं उनसे बोलती हूँ कि आप अपना चेकअप क्यों नहीं करवा लेते। वह मुझसे झगड़ते झगड़ने लगते हैं और एक दिन फिर मेरे से बोलते हैं, अच्छा मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास। और वह जब अपना चेकअप करवाते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। जब यह बात मेरे पति को पता चली थी, तो वह बहुत गुमसुम रहने लगे थे और ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन वह दुकान गए हुए थे और फिर वह घर लौट कर नहीं आए, और उनका घर से गए हुए अभी 5 महीने हो गए। ना उनका कुछ पता चला और ना ही वह लौट कर घर आए। मैं उनके इंतजार में तन्हा रातें काट रही थी। तभी मेरे देवर ने मुझे सहारा देते हुए मुझे अपना लिया था, और जो मेरी कपड़े की दुकान थी उसको मैंने बंद कर दिया था। सारा सामान बेचकर एक दिन देवर अपने कमरे में बैठा हुआ तब था। तभी मैं उसके पास जाती हूँ और बोलती हूँ, देवर जी मुझे कुछ चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। देवर ने कहा, क्या चाहिए भाभी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए। मैंने उन्हें इशारे में बताया था। तो मैंने कहा, ठीक है भाभी आप बताएं कब लेंगे। तो उन्होंने बोला, आज रात में दे देना, क्योंकि मुझे रात को ही जरूरत पड़ती है। तो फिर मैंने भाभी को जिस चीज की जरूरत थी उनको रात में दे दिया था, और भाभी फिर उसके बाद सो गई थी। एक दिन रात को भाभी को बहुत तेज बुखार हुआ, जिससे कि वह बेहाल हो गई थी और मुझे आवाज लगा रही थी, पर मैं नींद में था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। जब मुझे सुनाई दिया तो मैं दौड़ कर जाता हूँ और देखता हूँ कि भाभी को बहुत ही तेज बुखार हो रखा है। तो मैं उनको ठंड आधे घंटे तक ठंडे पानी से पट्टी करता हूँ, और फिर जब उनका बुखार उतर जाता है तो मैं जाने लगता हूँ। लेकिन भाभी मेरा हाथ पकड़कर बोलती है, आज आप मेरे साथ ही सो जाओ। फिर मैं भाभी के साथ ही सो जाता हूँ, और मैं अब भाभी के कमरे में ही उनके साथ ही सोता हूँ। एक दिन भाभी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे भैया को गए हुए बहुत दिन हो गए और अब शायद वह वापस नहीं आएंगे। आप मुझे माँ क्यों नहीं बना देते? मेरे से शादी कर लो, और मुझे बच्चों की चाह है। प्लीज वह खुशी मुझे दे दो। देवर जी ने मुस्कुराते हुए बोला, जैसी भाभी आपकी इच्छा, फिर मैं अपने देवर से शादी कर लेती हूँ और 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। और फिर जब समय पूरा हो जाता है उसके बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी होती है।
मेरा सपना पूरा हो जाए। यही बात मेरे पति मान नहीं रहे थे और मुझे एक संतान के लिए इतने दिन इंतजार करना पड़ा था। और फिर देवर जी ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था और मेरे जीवन को खुशहाल बना दिया था। मेरी बंजर खेती बंजर जिंदगी को हरा भरा कर दिया था। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।